मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हमें मदद किया। आज के वचन मनन के लिए भजन संहिता 3 उसका 3रा वचन मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। उर्दू में, लेकिन तू है खुदावन, हर तरफ मेरी सिपर है, मेरा फक्र और सरफराज करने वाला। हम आज जो वचन मनन कर रहे हैं वो विषय है, तू मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। दुश्मनों के सामने मेरे सिर को ऊंचा करने वाला। हमें मालूम है कि यह भजन संहिता दाऊद ने लिखी है, और जब वो भजन संहिता लिख रहा था तब वो अपने बेटे अबसलोम से भाग रहा है। दाऊद पाप में गिरा, इसके कारण समस्या उसके परिवार में ही आरंभ हुई, और यहां तक समस्या बढ़ गई कि उसे अपना शहर और अपने प्यारे लोगों को छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद को मालूम है उसने गलती किया है, और उसके समस्या का जड़ वो खुद ही है, और उसके कारण वो शर्मिंदा है। और इस गलती ने उसके सिर को झुकाया है। लेकिन दाऊद को परमेश्वर पर भरोसा है कि केवल परमेश्वर ही उसका मस्तक को ऊंचा कर सकता है। बहुत से लोग इस आयत को लेकर उसका गलत अनुवाद करते हैं। वो सोचते हैं कि उनके दुश्मनों के सामने परमेश्वर उनको ऊंचा करेगा और उनको हर परेशानी से बचाए रखेगा। लेकिन हम परमेश्वर के वचन को मद्देनजर रखते हुए क्रूस के तले खड़े होकर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तभी अर्थ समझ में आता है। जब आदम को अदन बगीचा से निकाला गया, उसने बलवा किया था, तब वो फैसला लेने के बाद वो खुश नहीं है। वो नाचना और गाना नहीं कर रहा, लेकिन उसका सिर झुका हुआ है शर्म के कारण, क्योंकि उसने जो फैसला लिया उसे एहसास हो गया कि वो गलत है। परमेश्वर का दुश्मन बन गया। बेशक शैतान ने उसको उस गलत फैसले के लिए उकसाया, लेकिन उसका सिर झुका हुआ है शैतान के सामने भी, क्योंकि इंसान पाप का गुलाम बन गया और शैतान का गुलाम बन गया है। एक मनुष्य का दुश्मन उसके जीवन में जो पाप है वो है सबसे बड़ा दुश्मन, और उस पाप के कारण शैतान उसे अपना गुलाम बनाकर नरक की ओर खींच कर ले जाता है। और ये पाप के कारण इंसान परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकता था। हम देखते पुराने नियम में मिलाप वाले तंबू का वो छाया। बार बार इंसान को यह एहसास हुआ कि वो अपने आप अपने ताकत से ये पाप की गुलामी से छुटकारा नहीं पा सकता। ये पाप का जुआ इतना शक्तिशाली है कि वो एक व्यक्ति को आत्मिक और शारीरिक तौर पर कमजोर कर देता है, और हमें वो दिलेरी नहीं होती कि हम स्वर्ग की ओर सिर उठाकर सहायता मांगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, अपनी महिमा को छोड़कर इस संसार में आया और पिता की उपस्थिति के लिए दरवाजा खोला, और हम उस आवाज को सुनते हैं कि सब कुछ पूरा हो गया। अब मुझे केवल एक ही बात को ध्यान रखना है कि मैंने यीशु पर विश्वास करना और पाप के गुलामी से छुटकारा पाना है। जब पाप का जुआ टूटता है तभी हम अपने सिर को स्वर्ग की ओर उठा सकते हैं और परमेश्वर के साथ पिता के तौर पर परमेश्वर के साथ संबंध रख सकते हैं, और उस संबंध के आनंद और खुशी और दिलेरी को अनुभव कर सकते हैं। आइए हम अपने जीवन को जरा ध्यान दें। क्या हम आजाद हैं? क्या हमारा सिर अभी भी झुका हुआ है शर्म से परमेश्वर के सामने और शैतान के सामने भी, जो हमारी बर्बादी चाहता है? अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता कर अभी तक स्वीकार नहीं किया, क्या आज आप स्वर्ग की ओर देखकर रोएंगे, चिल्लाएंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, तू मुझे पाप की दलदल से उबार। आपका सृष्टिकर्ता आपको प्यार करता है और आपको नया सृष्टि बनाना चाहता है, अगर आप पुकारेंगे तो। हम में से कईयों ने यीशु को अपना जीवन दिया भी है, उद्धारकर्ता माना है।
उद्धार का नया खुशी को अनुभव किया, लेकिन आज ध्यान से ना चलने के कारण शैतान की चालाकियों में फंसे हैं। लेकिन प्रभु का वचन हमें दिलेरी देता है कि अगर हम सच्चे मन से अपनी गलतियों को मानते हुए प्रभु को पुकारेंगे तो वो मेरे सिर को ऊंचा करेगा, मेरे दुश्मन शैतान के सिर पर सामने ऊंचा करेगा। अब ये ना सोचिए कि हमारे दुश्मन हमारे पड़ोसी हैं या और कोई भाई या मनुष्य है। हमारा दुश्मन शैतान है। हमें अपने भाई बहनों को जो हमें सताते हैं माफ करना है, क्योंकि वो सच्चाई को ना जानते हुए करते हैं। हमारे प्रभु ने हमें ऐसे ही सिखाया है। हमारा दुश्मन पाप है, शैतान है। अगर हम अपने प्रभु में विश्वास कर उसमें बने रहेंगे तो हमारे सिर को, हमारे मस्तक को ऊंचा करेगा। प्रभु हमें जय के उत्सव में चलने में मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद। हम पापी थे, आपके दुश्मन थे, हमारे सिर झुके हुए थे। बाप, आपने सिर को ऊंचा किया। आपके अनुग्रह की बहुतायत के कारण बाप नया सृष्टि बनाया। प्रभु, अगर हम में से कोई अभी तक इस अनुभव में नहीं आया, विनती करते हैं प्रभु, आज के दिन आपके उस उद्धार के दान को स्वीकार करने के लिए मदद कर, आपको प्यार करने के लिए मदद कर, और प्रभु नए सृष्टि का वो खुशी को अनुभव कर सके, पाप और शैतान के बंधन से आजाद हो सके। प्रभु, अगर हम में से कोई शैतान के चुंगल में फंसा है तो प्रभु अपनी गलतियों को मानकर तेरे साथ के संबंध को फिर दोबारा पुनर्स्थापित करने के लिए मदद करे। प्रभु, सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु, हम एक एक को मदद करें कि हम इन दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी गंभीरता को समझते हुए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का जीवन बिता सकें, शैतान और पाप से दूर रहें। प्रभु, उसके लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु की आशीष हम एक एक के जीवन में हो। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।